वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि पिछले क्लासेस में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था और कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी पढ़े थे, ठीक है, जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। आज हम लोग वैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो थोड़े एग्जामिनेशन में ट्रिकी टाइप के पूछे जाते हैं, जिसमें कि स्टूडेंट जो है वो थोड़ा फंस जाते हैं या उस टाइम एग्ज़ाम के टाइम में ये समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूँ इसमें, ठीक है। तो आज हम लोग कुछ अच्छे प्रश्न करेंगे और उसके आसान हल हम लोग खोजने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज मैं जो समझाऊंगा उसके हर पॉइंट को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है और समझना है, ठीक। तो चलिए चलते हैं आज के 4th एपिसोड के हमारे पहले क्वेश्चन में। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इफ़ एल कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 वेयर थीटा इज़ ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। तो हमें बताना है कि tan थीटा क्या होगा। हमारा ये दिया हुआ है, ठीक है, जहाँ की थीटा जो है हमारा 0 डिग्री से ग्रेटर है और 90 डिग्री से स्मॉलर है। तो हमें बताना है कि tan थीटा क्या होगा। अब देखिए, ऐसे प्रश्न में ये हमारा थोड़ा सा ट्रिकी प्रश्न है। अब देखिए, यहाँ पे हमारा निकालना क्या है, यहाँ हमें निकालना है tan थीटा। तो हमारा एक ही इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हम ये सारे टर्म को, ये जहाँ भी साइन कॉस दिख रहा है, ठीक है, अगर हम इस पूरे टर्म को अगर हम tan में कन्वर्ट कर लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं और ढूंढते हैं कि आखिर जो हमारा पूछा है उसका हल कहाँ पे छिपा हुआ है, उसका सॉल्यूशन कहाँ पे छिपा हुआ है। तो देखिए, यहाँ हम ये देख रहे हैं कि हमें tan थीटा चाहिए और हमें इस इक्वेशन को tan में अगर कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसे हम सॉल्व करते हैं। ये देखिए दिया हुआ है L cos स्क्वायर थीटा प्लस M साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 को हम क्या लिखेंगे, इसे मैं रफ में बता रहा हूँ, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, नीचे क्या बचेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 को हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को मैं क्या लिखूंगा, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1। अब देखिए, इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। और ये नीचे वाला जो टर्म है ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर कट गया, क्या बचा आपका, तो यहाँ आपका कॉस स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर बच गया और इसको अगर हम सॉल्व किए तो हमारा ऊपर आ गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेशन मैंने इधर किया है ये आपको मन में करना है, ठीक है, इससे आपका टाइम का सेविंग होगा। चलिए, तो ये समझ गए आप। अब देखिए, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर कैंसिल। अब इसे मैं लिखूंगा L कॉस स्क्वायर थीटा प्लस M साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए ये कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब मैं इसे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ लिखूंगा, ठीक है। अब देखिए, हमें ये रूट में चाहिए, यानी कि हमारा स्क्वायर का टर्म एक साथ होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा को क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस 1 को मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसे मैं क्या लिखूंगा, L कॉस स्क्वायर थीटा प्लस M साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ध्यान से, हमें tan का वैल्यू चाहिए तो साइन वाला को एक साथ करना होगा, कॉस वाला को एक साथ करना होगा, ठीक है। और जब मैं उसे एक साथ यानी कि फ्रैक्शन में अगर ले आऊँगा तो वो हमारा tan में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही चीज़ ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अब देखिए, साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर है, अगर इसको मैं इधर लाऊंगा तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा m-2, क्या बचेगा
m माइनस 2। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इधर है, इस कॉस स्क्वायर थीटा को उधर में ले जाऊंगा तो बचेगा अंदर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस l। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर को मैं इधर लाऊंगा, ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस l अपॉन m माइनस 2। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मैं ये स्क्वायर हटा दूं तो यहाँ रूट आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 1 माइनस एल कहीं पे है, 1 माइनस एल यहाँ है और यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पे तो 1 माइनस एल है, यहाँ l माइनस 1 है। अगर मैं l को पहले लिखना चाहूँ तो l माइनस 1 लिखूंगा तो यहाँ माइनस कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो 1 माइनस अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँगा तो l माइनस 1 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, और यहाँ 2 को पहले लिखूंगा तो 2 माइनस m आ जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल। ठीक है, तो ये आ गया हमारा रूट अंडर l माइनस 1 अपॉन 2 माइनस m। तो ऐसे बनाना है आपको इस क्वेश्चन को। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हमारा दिया हुआ है a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सी, b साइन स्क्वायर वाई प्लस a कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी, a tan x बराबर b tan y। तो हमें बताना है a स्क्वायर बटा b स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, देखिए मैंने हर वैरायटी के क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है ताकि आप हर वैरायटी से रूबरू रहें। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से आप हर टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, और एक एक पॉइंट जो भी मैं क्वेश्चन को जब सॉल्व करता हूं और मैं जो जो पॉइंट बोलता हूं उस पर ज़रूर आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे ये हमारा दिया हुआ है और ये ऑप्शन है, हमें फाइंड करना है कि a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए कि a बाई बी का वैल्यू हमें निकालना है और उसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा टर्म है जिसमें डायरेक्ट a बाई बी निकल रहा है, तो यहाँ पे देखिए इससे तो अभी नहीं निकलेगा डायरेक्ट a बाई बी। यहाँ देखिए ये वाला जो हमारा टर्म है, ये वाला एक्सप्रेशन जो है, ठीक है, a tan x बराबर b tan y, अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो a बाई बी बराबर tan y बाई tan x लिख सकता हूँ। मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, a बाई बी बराबर tan y अपॉन tan x। ठीक है, हमें चाहिए a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का वैल्यू, तो अगर मैं इसे दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये tan स्क्वायर y अपॉन tan स्क्वायर x। तो अगर मैं tan स्क्वायर y और tan स्क्वायर x का वैल्यू निकाल दूं तो हमारा काम हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमारा x दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या निकल सकता है वैल्यू, यहाँ से हमारा tan x का वैल्यू निकल सकता है। यहाँ दिया हुआ है y। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है y, तो इस वाले एक्सप्रेशन से, इस वाले इक्वेशन से हमारा tan y का वैल्यू निकल सकता है। ठीक है, और tan x और tan y का जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान से इसको समझते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू c। अब ध्यान से देखिए, अगर इसे हमें tan में बदलना हो, अगर इसे हमें tan में बदलना हो तो हमारा सारा एक्सप्रेशन, ठीक है, साइन और कॉस के साथ अगर मल्टीपल हो, ध्यान से समझिएगा, इसे हमें tan x में अगर चेंज करना है, ठीक है, तो अगर हमारा ये सारा एक्सप्रेशन साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स के टर्म में अगर टूट जाए तो हम क्या कर सकते हैं, एक साइड हमारा साइन रहेगा और एक साइड हमारा कॉस रहेगा। तो अगर हम उसको फ्रैक्शन में लाएंगे तो हमारा tan की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जैसा कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था मैंने। तो यहाँ देखिए c है, यहाँ पे c के साथ अगर कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे c इंटू 1 तो लिख ही सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, c इंटू 1, और 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अब देखिए a साइन स्क्वायर एक्स और ये क्या है, c साइन स्क्वायर एक्स। अगर मैं c साइन स्क्वायर एक्स को इधर लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस सी साइन स्क्वायर एक्स कॉमन आ जाएगा, c साइन स्क्वायर एक्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस सी साइन स्क्वायर एक्स। तो a माइनस सी ब्रैकेट में और ये अंदर क्या बचा, कॉमन क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स। उसी तरह से
उसी तरह से अब कॉस को मैं उधर ले जाऊंगा ताकि ये फ्रैक्शन में आ जाए, मैं कॉस को उधर लेके जाऊंगा ताकि उसको कॉस को मैं जब नीचे लाऊं, ऊपर मल्टीप्लिकेशन में जब रहेगा नीचे आएगा तो ये डिवाइड होकर के फ्रैक्शन में हमें क्या देगा, साइन अपॉन कॉस, जो कि हमें चाहिए tan का वैल्यू। तो साइन अपॉन कॉस से हमारा tan का वैल्यू निकल जाएगा। तो अब देखिए, अब हम इसे क्या करते हैं, यहाँ पे क्या बचा, c cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो cos स्क्वायर एक्स तो हम सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचा c। अब ये b cos स्क्वायर एक्स उधर आएगा तो cos स्क्वायर एक्स तो पहले से निकल चुका है, अंदर क्या बचेगा, प्लस b उधर जाएगा माइनस b, तो c माइनस b। क्लियर। अब आप ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या निकला, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इधर क्या बचा, c माइनस बी अपॉन a माइनस सी, इधर आएगा तो a माइनस सी हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ध्यान से, ये हमारा tan स्क्वायर एक्स का वैल्यू आ गया इस एक्सप्रेशन से। अब देखिए यही चीज़ हमारा इस इक्वेशन में भी है, बस खाली x के जगह क्या है, y है, और यहाँ पे d है, और यहाँ पे b और a है, ठीक है। यहाँ a के जगह b है, b के जगह यहाँ a है, और c के जगह यहाँ d है। अब ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए हमारे इस इक्वेशन में कि यहाँ हमारा tan स्क्वायर एक्स जब निकाला मैंने तो c माइनस बी आया, ऊपर में c माइनस बी आया। तो उसी तरह से अगर मैं tan स्क्वायर y लिखना चाहूँ इस इक्वेशन से, तो इधर c माइनस बी है तो इधर क्या होगा, d माइनस a। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर दोबारा हम ये कैलकुलेशन करेंगे फिर हमारा टाइम कंज्यूम होगा। तो ऑब्जर्व करना है कि हमारा फिर से tan स्क्वायर y कैसे हमारा डायरेक्ट निकल जाए, ठीक है, जिससे कि हमारा टाइम बहुत बचेगा। अब देखिए tan स्क्वायर y इज इक्वल टू क्या हो गया, d माइनस ए, ठीक है। अब देखिए नीचे क्या है इसका, a माइनस सी, यानी ये फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन और लास्ट वाला एक्सप्रेशन का डिफरेंस, a माइनस सी। तो इसका फर्स्ट क्या है b और उसका लास्ट क्या है d, तो b माइनस डी। इसे मैं क्या लिखूंगा, b माइनस डी, ठीक है। यहाँ तक समझ गए आप। अब देखिए हमें इसका वैल्यू निकालना था, ठीक है, tan स्क्वायर वाई अपॉन tan स्क्वायर एक्स। इसे मैं इरेज कर देता हूँ। अब हमें निकालना था tan स्क्वायर वाई अपॉन tan स्क्वायर एक्स। तो tan स्क्वायर वाई के जगह मैं ये लिख देता हूँ d माइनस ए अपॉन b माइनस डी इंटू ये क्या है, अपॉन tan स्क्वायर एक्स। तो tan स्क्वायर एक्स का वैल्यू ये है हमारा, ठीक है। तो इसे मैं नीचे लिखूंगा, इसके नीचे तो a माइनस सी ऊपर चला जाएगा, a माइनस सी, और नीचे क्या आएगा, c माइनस बी, ठीक है। अब देखिए इसे हम क्या लिखेंगे, इसे मैं लिख सकता हूँ a माइनस डी इंटू सी माइनस ए। अगर दोनों में से माइनस में निकाल लूँ तो इसे पहले इंटरचेंज कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए तो माइनस माइनस ऊपर प्लस हो गया। अब इसे मैं इंटरचेंज करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, d माइनस बी और इंटू बी माइनस सी, ठीक है। इस दोनों में मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये दोनों प्लेस जो है अपना इंटरचेंज कर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन कहाँ पे है, ये, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए हमारा क्या दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हमें यहाँ के का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर ये 3, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा आसानी से बेसिक से ही कम टाइम में बन जाएगा, ठीक है। अगर हम ये सारे टर्म को, ठीक है, अगर हम ये सारे टर्म को tan कॉट में अगर चेंज कर लें तो हमारा कुछ ना कुछ यहाँ से मिलेगा, यानी कि ये हमारा कैंसिल हो जाएगा tan और कॉट, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले मुझे इसे स्क्वायर करना है, इसे स्क्वायर कर देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a के जगह साइन स्क्वायर थीटा, b के जगह कॉस स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab। ab अगर करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होगा, 1, तो 2 इंटू 1 2। उसी तरह से इसे तोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। तो 2 इंटू कॉस इंटू सेक, कॉस इंटू सेक क्या होता है 1, तो 2 इंटू 1 2, ठीक है। और इज इक्वल टू क्या है, के प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा,
ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, एक यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 + 2 4, और इसको ऐड किए साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को तो 1, तो 2 2 4 1 5 हो गया। प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू k + tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमारा क्या आया 5 + 1 + 1, 5 + 1 6 1 7, 7 + tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू k + tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कंपेयर करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। tan स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर है, कैंसिल भी कर दीजिए, तो k इज इक्वल टू क्या हो गया 7। तो इस तरह से ये हमारा बनेगा, बस 2 स्टेप में हमारा इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए मैंने आपको हर वैरायटी के क्वेश्चन करवाने की कोशिश की है, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सामने वो हर वैरायटी का क्वेश्चन आपके आंखों के सामने से गुजरे, ताकि एग्जामिनेशन में कुछ भी आपको नया ना लगे, और जब आपके सामने क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट आप उस टाइम सॉल्व करें, ना कि उस टाइम ये सोचें कि इस क्वेश्चन में हमें अटेम्प्ट कैसे लेना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ 1 + sin थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा प्लस साइन 4 थीटा डॉट 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 टू इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है, बराबर दिया हुआ है 4 + 2√3, तो थीटा क्या होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमारा दिया हुआ है कि 1 + sin थीटा प्लस साइन स्क्वायर प्लस साइन क्यूब, इस तरह से ये चल रहा है। इसका सम, इसको जब ऐड करते हैं तो 4 + 2√3 आता है, तो हमें बताना है कि थीटा बराबर क्या होगा। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिए आप ध्यान से। इसको समझने से पहले एक चीज़ आप समझिए, एपी और जीपी तो आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। यहाँ पे एपी का मतलब होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, समांतर श्रेणी, और जीपी का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि गुणोत्तर श्रेणी। एपी में देखिए क्या होता है, जैसे कि 2 4 6 8 10, ठीक है, तो एपी में क्या होता है कि आपका टर्म के दो टर्म के बीच का, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम होता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2, 10 - 8 2, ठीक है, तो इसको हम एपी बोलते हैं। अब इसके बाद एक आता है हमारा जीपी, जिसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिस पे ये क्वेश्चन बेस्ड है, इसलिए मैं इसको आपको समझा रहा हूँ। जीपी क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई टर्म है, मान लीजिए 2 8 16 32, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसको हम पहला टर्म बोलते हैं, इसको दूसरा, इसको तीसरा, T1 T2 T3 T4 T5, ठीक है, इसको मैंने बोला T1, इसको T2, इसको T3, इसको T4, इसको T5, ठीक है। तो होता क्या है जीपी में कि जब हम सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं, और इसी तरह से हम कंसेक्यूटिव टर्म को उसके पहले वाले टर्म से अगर डिवाइड करते हैं, तो रेशियो हमारा सेम आता है। कहने का क्या मतलब हुआ, अगर हम T2/T1 करेंगे तो वही वैल्यू आएगा जो T3 को T2 से डिवाइड करने पे आता है, फिर T4 को T3 से, T5 को T4 से। अब देखिए T2 यहाँ पे हमारा क्या है 4, और T1 क्या है 2, 4/2 क्या हुआ 2 ही आया। T3 हमारा क्या है 8, 8/4 क्या होगा 2, 16/8 क्या होगा 2, 32/16 क्या होगा 2 होगा। तो इसको हम बोलेंगे कि ये हमारा सीरीज जो है वो हमारा जीपी में है, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, और हिंदी में इसे हम गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं, यानी ये हमारा टर्म गुणोत्तर श्रेणी में है। तो जब भी ऐसा प्रश्न रहे और हमें उस सीरीज का समेशन यानी योग निकालना हो, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स बराबर a/1 - r। क्या होता है a/1 - r, ठीक है, अगर इनफाइनाइट सीरीज की बात करें तो, ठीक है। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या होता है जीपी में a/1 - r। a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, 1 तो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, और r जो है
वो हमारा हो गया कॉमन रेशियो। ठीक है, तो अब देखिए उसी तरह से ये आप ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या गुणोत्तर श्रेणी में नहीं है। साइन थीटा अपॉन 1 करूँगा मैं तो साइन थीटा ही आएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा भी साइन थीटा आएगा, साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा भी साइन थीटा आएगा। इसी तरह से हमारा हमेशा जो रेशियो होगा दो कंसेक्यूटिव टर्म का हमेशा साइन थीटा ही मिलेगा। तो यानी कि ये हमारा जीपी में है, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब देखिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। यहाँ ए की जगह क्या है 1, फर्स्ट टर्म हमारा इस सीरीज़ का 1 है, अपॉन 1 माइनस आर। आर का मतलब रेशियो, रेशियो यहाँ पे देखिए आपका क्या दिया हुआ है साइन थीटा, सारा का रेशियो क्या हो रहा है कॉमन रेशियो आपका साइन थीटा आ रहा है, तो 1 माइनस साइन थीटा। तो ये हो गया हमारा सम। और ये किसके बराबर हमारा दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है 4 + 2√3 के। ये किसके बराबर दिया हुआ है 4 + 2√3 के। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, इससे हम कॉमन निकालें तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 2 + √3। ठीक है, अब इसे हम फिर क्या लिखेंगे 1/1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू। अब देखिए ध्यान से, हमें साइन थीटा का वैल्यू चाहिए, टाइम भी हमारा सेव होना चाहिए। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की कोशिश करेंगे तो हमारा ये टिपिकल हो जाएगा। अगर हम डायरेक्ट साइन थीटा का वैल्यू निकाल लें कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो हम थीटा डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि हमारा ये जो एक्सप्रेशन है और ये एक्सप्रेशन जो है वो एक जैसा हो जाए, ताकि कंपेयर करें और हमारा साइन थीटा का वैल्यू निकल जाए। तो देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं 2 × 2 + √3। अगर इसके कॉन्जुगेट से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मैं अगर 2 - √3 से ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो हमारा कोई भी अंतर नहीं आएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 + √3 × 2 - √3, a + b × a - b। क्या होता है a² - b², तो 2 का स्क्वायर 4 और माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो 4 - 3 1 अपॉन नीचे क्या बचा 2 - √3। ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसे हम फिर क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं अगर मैं इसे ऊपर और नीचे, अगर ऊपर और नीचे अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ऊपर सिर्फ 1 बचेगा, यहाँ भी सिर्फ 1 बचेगा। ठीक है, तो अगर मैं ऊपर और नीचे अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो हमारा क्या आ जाएगा 1/2 को 2 से डिवाइड करूंगा 1 माइनस √3 को 2 से डिवाइड करूंगा तो √3/2। ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा इसको। अब देखिए यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म दोनों बिल्कुल एक फ्रेम में हो गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ साइन थीटा और यहाँ √3/2 है, और साइन भी हमारा माइनस माइनस है। तो हम इससे अगर इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर √3/2 होगा। ठीक है, और साइन थीटा का वैल्यू √3/2 किस एंगल में होता है, तो 60 डिग्री में। तो हम क्या लिख सकते हैं कि थीटा बराबर 60 डिग्री होगा। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसी में मान लीजिए ऐसा रहता, इसको कॉस में कन्वर्ट कर देता तो यही काम करते, और कॉस थीटा का वैल्यू क्या आता √3/2, और कॉस थीटा का √3/2 किस में होता है 30 में, तो कॉस वाला टर्म रहता तो यहाँ पे 30 हो जाता। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दिया हुआ है कि tan थीटा बराबर 8/15, तो हमें बताना है कि 1/1 + tan³ थीटा + 1/1 + cot³ थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, और ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली देखेंगे कि यहाँ tan थीटा का वैल्यू 8/15 दिया हुआ है, यहाँ पे 8/15 का क्यूब रखेंगे, फिर यहाँ 15/8 का क्यूब रखेंगे, तब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसमें आपका टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको एक इसमें कंसेप्ट बताता हूँ, ताकि इस टाइप का अगर कोई भी एक्सप्रेशन रहे तो वहाँ आप डायरेक्ट आंसर निकाल कर लिख सकते हैं, और इसका आंसर क्या होता है 1। ठीक है,
तो पहले आप इसको समझिए कि कैसा एक्सप्रेशन रहेगा, तो हम क्या करते हैं, कंसेप्ट को समझिए। देखिए, अगर दो टर्म है हमारा a और b, अगर दोनों का प्रोडक्ट अगर हमारा 1 आता है, ध्यान से समझिएगा, अगर a इंटू बी बराबर 1 होता है, दो टर्म का प्रोडक्ट अगर 1 निकलता है, तो 1/1 प्लस a का पावर n प्लस 1/1 प्लस b का पावर n बराबर भी 1 ही होगा। ठीक है, अगर a इंटू बी बराबर 1, दो टर्म का प्रोडक्ट अगर 1 हो रहा है, तो अगर इस एक्सप्रेशन में अगर हमारा कोई इक्वेशन रहे तो उसका भी वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, अब देखिए ये होता कैसे, इसको मैं प्रूफ भी करके दिखा देता हूँ। अगर मैं इसे लिखूँ तो इसका एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा नीचे, अगर इसका एलसीएम मैं लिखूँगा तो 1 प्लस a का पावर n इंटू 1 प्लस b का पावर n आएगा। ठीक है, ये वाला जाएगा ऊपर, तो 1 प्लस b का पावर n प्लस ये क्या होगा, यहाँ आएगा तो 1 प्लस a का पावर n। ठीक है, अब देखिए इसे हम तोड़ेंगे तो ये क्या बचेगा, 1 प्लस 1 2 प्लस a का पावर n प्लस b का पावर n। अब नीचे अगर हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 इंटू 1 प्लस b का पावर n प्लस a का पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a का पावर n प्लस a का पावर n इंटू b का पावर n। ठीक है, अब देखिए इसे हम क्या लिखेंगे, 2 प्लस a का पावर n प्लस b का पावर n अपॉन a का पावर n प्लस b का पावर n प्लस 1 प्लस, अब देखिए ab को, इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी का पावर n नहीं लिख सकते क्योंकि दोनों का पावर सेम है, तो a इंटू बी का पावर n लिख सकते हैं, और a इंटू बी का वैल्यू क्या है, 1। a इंटू बी का वैल्यू क्या है, 1, और 1 का कितना भी पावर हम ले लें, कुछ भी पावर ले लें, उसका वैल्यू क्या आता है, 1। तो यहाँ देखिए क्या आ गया, 2 प्लस a का पावर n प्लस b का पावर n, और यहाँ भी क्या आ गया, 1 प्लस 1 2 प्लस a का पावर n प्लस b का पावर n, ये कैंसिल होकर के क्या मिला, 1। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए, मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया। अब आपको एग्जाम में क्या करना है, इस क्वेश्चन में सिर्फ आप ये देखिए, यहाँ पे ये हमारा एक्सप्रेशन है, इसमें हमारा टैन के a के जगह क्या है, टैन थीटा, a के जगह हमारा है टैन थीटा, और b के जगह हमारा क्या है, कॉट थीटा। ठीक है, तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1। ठीक है, तो 1 प्लस 1 अपॉन ए क्यू प्लस 1 अपॉन 1 प्लस बी क्यू। ठीक है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है, बस यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है। देखिए हमारा ये एक्सप्रेशन है, हमारा ये एक्सप्रेशन है, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, और x बराबर सेक अल्फ़ा प्लस टेन अल्फ़ा दिया हुआ है, और y बराबर सेक अल्फ़ा माइनस टेन अल्फ़ा दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे ये x और y है, तो अगर हम इस x और इंटू वाई अगर करने की कोशिश करें तो x बराबर हमारा क्या है, सेक अल्फ़ा प्लस टेन अल्फ़ा, और y के जगह क्या है, सेक अल्फ़ा माइनस टेन अल्फ़ा। ठीक है, और सेक अल्फ़ा प्लस टेन अल्फ़ा इंटू सेक अल्फ़ा माइनस टेन अल्फ़ा क्या होता है, सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है, 1। ठीक है, तो हम क्या देखें कि a इंटू बी या x इंटू वाई का वैल्यू जब ये आ गया तो इस टर्म में, इस एक्सप्रेशन में कोई भी टर्म रहता है, अभी मैंने बताया, तो उसका आंसर भी क्या आता है, 1 आता है। क्लियर, बहुत ही सिंपल। तो कंसेप्ट सीखने के बाद देखते हैं कितना ईजी हो जाता है हमारा सॉल्यूशन। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे तो डायरेक्ट आप आंसर लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए ये वाला टर्म यानी 1 प्लस साइन अल्फ़ा इंटू 1 प्लस साइन बीटा इंटू 1 प्लस साइन गामा बराबर दिया हुआ है 1 माइनस साइन अल्फ़ा इंटू 1 माइनस साइन बीटा इंटू 1 माइनस साइन गामा। तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये किसके बराबर होगा, प्लस माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा इंटू साइन गामा, प्लस माइनस सेक अल्फ़ा इंटू सेक बीटा इंटू सेक गामा, प्लस माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा इंटू कॉस गामा, या प्लस माइनस टेन अल्फ़ा इंटू टेन बीटा इंटू टेन गामा। ठीक है, तो हमें बताना इसमें आंसर कौन सा होगा। देखिए बहुत ही सिंपल, अगर ये वाला हमारा, ये वाला टर्म इसके इक्वल है, ठीक है, ये वाला हमारा, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ठीक है,
तो मैं दोनों को एक दूसरे के इक्वल करके बराबर के नहीं लिख सकता। मैं इस दोनों को मान लेता हूँ कि 1 प्लस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन बीटा इंटू 1 प्लस साइन गामा बराबर के है, और ये भी किसके बराबर है, के बराबर है। ठीक है, तो यानी ये भी हमारा के बराबर और ये भी के बराबर। ठीक है, तो मैं इस दोनों एक्सप्रेशन को अगर मल्टीप्लाई करूं तो मेरा क्या आएगा, 1 प्लस साइन अल्फा इंटू 1 माइनस साइन अल्फा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब 1 प्लस साइन बीटा और 1 माइनस साइन बीटा को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। अब 1 माइनस साइन गामा और 1 प्लस साइन गामा को मैं गुना करूंगा तो क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। ठीक है, और इस टर्म को मैंने क्या माना था, के, और इसको भी के, तो के इंटू के मैंने किया तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है, बराबर के स्क्वायर। अब मैं स्क्वायर को इधर लाऊंगा तो ये रूट में होगा, तो ये हटेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा के बराबर प्लस माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा इंटू कॉस गामा। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा देखिए क्या दिया हुआ है, 2 साइन अल्फा प्लस 15 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 7, जहाँ अल्फ़ा जो है वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है। तो हमें बताना है कि कॉट अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी बना सकते हैं, क्योंकि हमारा अल्फ़ा जो है 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है, तो ये सारा जो है हमारा ऑप्शन न्यूमेरिकल वैल्यू में है। अब देखिए अगर ये हमारा कॉट अल्फ़ा का वैल्यू 3/4 हो तो यानी कि ये जरूर पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाता होगा, क्योंकि 3, 4, 5 कॉट अल्फ़ा बराबर क्या होता है, बी बाई पी। कॉट अल्फ़ा क्या होता है, बी बाई पी। तो अगर मैं इस ऑप्शन को ले लूँ, ठीक है, तो अगर हमारा कॉट अल्फ़ा 3/4 है यानी बी बाई पी हमारा 3/4 है, ठीक है, तो एच क्या निकल जाएगा, 5। अब इसको सेटिस्फाई कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 2 इंटू साइन अल्फ़ा, साइन पी बाई एच, पी क्या है 4/h क्या है 5, प्लस 15 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस के जगह क्या होता है बी बाई एच, कॉस का वैल्यू क्या होता है बी बाई एच, तो बी के जगह है हमारा 3 का स्क्वायर 9 और एच के जगह 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अगर ये सॉल्व करने पे अगर 7 के इक्वल आ जाएगा तो यानी जो हमने ऑप्शन लिया वो सही है। 4 दूनी 8/5 प्लस 5 × 15 × 25 27/5, 27 और 8 कितना हो गया 35/5, ये क्या आ गया 7। ठीक है, तो हमारा ये 7 के इक्वल आ गया, यहाँ भी 7 था, तो इसलिए ये हमारा सेटिस्फाई कर गया। अगर मैंने 3/4 लिया कॉट का वैल्यू तो ये हमारा सही है। ठीक है, तो ऐसे आप ऑप्शन पे बना सकते हैं पुट करके। ठीक है, सबसे पहले आप ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सा ट्रिपलेट बनाता है। ठीक है, अगर ट्रिपलेट में अगर हमारा आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर बाकी हमारा चेक करना पड़ेगा। तो एक तो तरीका ये हो गया ऑप्शन से बनाने का। अब देखिए इसको प्रोसेस से कैसे बनाएंगे। प्रोसेस से भी बनाना बहुत आसान है, इसमें भी आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 साइन अल्फ़ा प्लस 15, ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 7। अगर मैं किसी एक टी रेशियो का वैल्यू निकाल लूँ, ठीक है, तो हमारा आसानी से कॉट का वैल्यू निकल जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 साइन अल्फ़ा प्लस 15 माइनस 15 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 7। अब इसको मैं उधर लेके चला जाता हूँ, ये क्या हो जाएगा 15 साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 साइन अल्फ़ा, ठीक है, 7 माइनस 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इसे हम तोड़ते हैं। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं, पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 15 इंटू 8 क्या आ जाता है 120, और 120 को हम क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 10, तो 12 माइनस 10 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 15 साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 12 साइन अल्फ़ा प्लस 10 साइन अल्फ़ा
-8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए अगर इसमें से अगर हम कॉमन लें 3 sin अल्फ़ा तो क्या बचेगा 5, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। अब देखिए 3 sin अल्फ़ा कॉमन अगर मैंने ले लिया तो अंदर क्या बचा 5 sin अल्फ़ा -4। ठीक, अब इस दोनों से क्या कॉमन आएगा 2 कॉमन आएगा, प्लस 2 कॉमन लिया तो अंदर बचा 5 sin अल्फ़ा -4। ठीक है, इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखिए अब ये क्या आ जाएगा 3 sin अल्फ़ा प्लस 2 इंटू 5 sin अल्फ़ा -4 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा sin अल्फ़ा बराबर -2/3 और यहाँ से क्या आ जाएगा sin अल्फ़ा बराबर 4/5। ठीक है, तो नेगेटिव हम लेंगे नहीं क्योंकि हमारा जो अल्फ़ा का वैल्यू है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है और 0 से 90 के बीच में सारे टी रेशियोज़ का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो माइनस तो हम लेंगे नहीं। अब इसमें आते हैं sin अल्फ़ा बराबर हो गया 4/5। हमें निकालना था cot अल्फ़ा। ठीक है, तो cot हमें निकालना है, तो cot अल्फ़ा का वैल्यू क्या होता है b/p। ठीक है, तो p तो हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ से sin अल्फ़ा बराबर p/h, तो p हमारा यहाँ दिया हुआ है 4। ठीक है, b इससे निकल जाएगा, 5 4 और 3 ट्रिपलेट बनाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, इसमें भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो 3/4 आगे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए हमारा क्या दिया हुआ है sin थीटा प्लस cos अल्फ़ा बराबर 2, तो हमें बताना है cos थीटा प्लस sin अल्फ़ा क्या होगा। ठीक है, अब ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ समझिएगा sin थीटा और cos अल्फ़ा, तो sin और cos का जो वैल्यू होता है उसका क्या दायरा होता है, तो sin थीटा या cos थीटा जो भी है, ठीक है, sin और cos का जो वैल्यू होता है -1 और +1 के बीच में लाई करता है। sin और cos का जो वैल्यू होता है वो माइनस और +1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, इसी के बीच होगा, ना +1 से 1 से ज़्यादा हो सकता है ना -1 से कम हो सकता है। तो अब गौर से देखिए यहाँ पे हमारा दिया हुआ है यहाँ पे sin थीटा प्लस cos अल्फ़ा बराबर 2। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमारा sin और cos मैक्सिमम हम क्या ले सकते हैं, अगर हम इस दोनों का मैक्सिमम वैल्यू ले लें। ठीक है, अगर इसे 2 के बराबर करना है तो हम sin का मैक्सिमम वैल्यू अगर 1 ले लें और cos का मैक्सिमम वैल्यू 1 ले लें, तभी ये पॉसिबल है कि ये 2 होगा। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराने के लिए हमें दोनों का मैक्सिमम वैल्यू लेना पड़ेगा, तभी जाकर के ये सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इससे अगर हम छोटा कुछ लेंगे तो 2 से छोटा हो जाएगा और 1 से बड़ा तो sin और cos होता नहीं है। तो इसलिए हम दोनों का मैक्सिमम वैल्यू हमें लेना पड़ेगा, तभी ये इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई करेगा। तो हमारा sin थीटा बराबर भी 1 होगा और cos अल्फ़ा बराबर भी 1 होगा। तो ये क्लियर हो गया। अब sin थीटा का वैल्यू 1 किस एंगल में होता है, तो sin थीटा 90 डिग्री में 1 होता है, तो थीटा बराबर यहाँ से आ गया 90 डिग्री और यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू 1 किस में होता है 0 डिग्री में। ठीक है, cos का वैल्यू 1 जो है वो किस एंगल में होता है, तो cos का वैल्यू जो है वो 0 डिग्री में 1 होता है। तो 0 डिग्री यानी कि अल्फ़ा बराबर हमारा क्या हो गया 0 डिग्री। ठीक है, तो थीटा हमारा निकल गया 90 और अल्फ़ा 0। हमें वैल्यू निकालना है cos थीटा का और प्लस sin अल्फ़ा। तो cos थीटा का मतलब क्या हो गया cos 90 और sin अल्फ़ा का मतलब 0। तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0 और sin 0 का वैल्यू क्या होता है 0। 0 + 0 0। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बनेगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल 9 की तरह ही है। हमारा दिया हुआ है sin अल्फ़ा प्लस cos अल्फ़ा बराबर 2। ठीक है, जहाँ अल्फ़ा और गामा जो है वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा है। ठीक है, तो हमें बताना है कि cos 2 अल्फ़ा प्लस गामा/3 क्या होगा। तो यहाँ भी देखिए अगर मैं अल्फ़ा और गामा का वैल्यू निकाल लूँ तो हमारा cos इस वैल्यू का हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा दिया हुआ है sin अल्फ़ा प्लस cos गामा बराबर 2। ठीक है,
तो यहाँ पे 1 लाने के लिए हमें इसका और इसका क्या वैल्यू लेना पड़ेगा। अभी जस्ट मैंने बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि साइन और कॉस का जो वैल्यू है वो हमेशा -1 और +1 के बीच लाई करता है। तो इसे 2 होने के लिए इसे कितना होना होगा 1 और इसे भी 1, क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और इसका भी 1 होता है। साइन का भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और कॉस का भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तभी ये जाकर के इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएगा, 2 होगा। तो अल्फ़ा हमें क्या लेना पड़ेगा 90 और गामा क्या लेना पड़ेगा 0, क्योंकि कॉस 0 1 होता है और साइन 90 1 होता है। अब हमें इसका वैल्यू निकालना है कॉस 2 अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह हम क्या रखेंगे 90 + 0/3। तो ये क्या हो गया कॉस 90 × 2 180/3 यानी 60, कॉस 60 डिग्री। तो कॉस 60 हमारा कहीं है, ये हमारा है साइन α/2, यानी ये तो साइन 45 हो गया, ठीक है। तो साइन 45 तो कॉस 60 के बराबर नहीं होता है। साइन α/3 यानी साइन 90/3 यानी साइन 30, तो साइन 30 बराबर होता है हमारा कॉस 60। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन में। हमारा दिया हुआ है इफ़ साइन x + कॉस x = c, तो साइन का पावर 6x + कॉस का पावर 6x क्या होगा, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी बनाने के लिए देखिए 2 तरीके हो सकते हैं। पहला आप ऑप्शन से बना सकते हैं यानी वैल्यू पुटिंग से, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है वो कोई भी हमारा आंसर जो है वो x पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी एंगल पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए अगर मैं यहाँ x का सबसे मिनिमम वैल्यू अगर लेने की कोशिश करूँ तो हमारा क्या आएगा। मान लीजिए मैंने x = 0 डिग्री ले लिया, ठीक है। तो x बराबर अगर मैंने 0 डिग्री ले लिया तो यहाँ से हमारा क्या आएगा साइन 0 0 कॉस 0 1, तो c बराबर क्या आ गया 1। c बराबर यहाँ से हमारा क्या मिल गया 1। अब यहाँ देखिए हमें वैल्यू किसका पूछ रहा था साइन 6x का, तो साइन 0 का पावर 6 यानी कि साइन 0 0 और 0 का पावर 6 भी क्या हो जाएगा 0। कॉस 6 का पावर कॉस x का पावर 6 यानी कॉस 0 का पावर 6 और कॉस 0 का वैल्यू 1 और 1 का पावर 6 1, यानी इसका वैल्यू भी क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन c = 1 लेने पे सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। यानी इसका वैल्यू हमारा 1 आना चाहिए। तो यहाँ हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन c = 1 लेने पे इसका आंसर हमारा 1 आ रहा है, ठीक है। तो हमारा ये सेटिस्फाई कर जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, c के जगह तो 1 है। अब यहाँ देखिए ये 1 + 6 -3, क्योंकि ये सब तो 1 ही है, c का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, c का पावर 4 1 का पावर 4 1, तो c से तो कोई वैल्यू यहाँ पे हमारा चेंज होगा नहीं। तो 6 + 1 7 -3 क्या हो गया 4/16, 4 1 जा 4 4 4 जा 16, 1/4 आया। लेकिन हमें कितना आना चाहिए था 1, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब इसके बाद आते हैं यहाँ 6 + 1 7 7 -3 4, 4/4 1 आ गया। तो ये हमारा हो सकता है। अब देख लेते हैं ये दोनों 6 + 1 7 7 3 10, ठीक है। 6 + 1 7 3 10 10/16 यानी कि 5/8, तो ये भी हमारा नहीं होगा। अब ये आते हैं 6 1 7 7 -1 8 8/4 2 आ जा रहा है, ये भी नहीं होगा। तो इसको सेटिस्फाई सिर्फ कर रहा है कौन सा ये वाला ऑप्शन, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो एक तो ये तरीका हो गया। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर आपको बेसिक से बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। अब देखिए मैंने इसके पहले वाले क्लासेस में आपको बताया था कि साइन 6x + कॉस 6x = क्या होता है 1 - 3 साइन स्क्वायर x × कॉस स्क्वायर x। तो इसका वैल्यू हमें फाइंड करना था। अगर हम ये साइन x और कॉस x का वैल्यू निकाल लें कि साइन x × कॉस x क्या होता है, तो हमारा इसका वैल्यू फाइंड हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ये हमारा दिया हुआ है साइन x + कॉस x = c, ठीक है। तो हमें साइन x × कॉस x का चाहिए। तो अगर हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो ये a² + b² + 2ab के फॉर्म में आएगा। और 2ab में क्या होता है साइन x × कॉस x आएगा।
तो अब हम इसको स्क्वायर करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर सी स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड की है तो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, बराबर क्या हो गया, सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर सी स्क्वायर प्लस 1 इधर आया -1 अपॉन 2, तो ये हमारा आ गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का वैल्यू। अब इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 1 - 3 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या आया, सी स्क्वायर -1 अपॉन 2, और ये दोनों में स्क्वायर है तो इसलिए हम इसको क्या लगा दिए, स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए इसे हम क्या लिखेंगे, 1 - 3 इंटू सी स्क्वायर -1 का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो क्या होगा, a - b का होल स्क्वायर करूँगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab के फॉर्म में टूटेगा, तो सी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा, c4 प्लस 1 -2ab यानी 2c स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4। क्लियर। अब देखिए अब इसे हम क्या लिखेंगे, इसका एलसीएम 4 आ जाएगा, तो 4 - 3c4 प्लस -3 प्लस 6c स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि कौन सा हमारा ऑप्शन इसमें सेट कर रहा है, -3c4 ठीक है, -3 + 4 क्या हो जाएगा, -3 + 4 1, -3c4 प्लस 6c स्क्वायर अपॉन 4, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये कौन सा है, ये वाला सेटिस्फाई कर गया। क्लियर।